इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इस अध्याय के पेज के प्रश्नों को या अभ्यास के प्रश्नों को करने से पहले एक एक करके सभी कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि यह अध्याय जो है पूरे कंसेप्ट पे आधारित है और जब तक कंसेप्ट की समझ नहीं होगी पेज के प्रश्नों को हम नहीं कर सकते हैं। यह अध्याय कुछ अधिक ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए एक एक करके सभी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे सबसे पहले कार्बन के बारे में समझते हैं, इसके गुण को जानते हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या है ये जानेंगे। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है इस वीडियो में जानेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सभी इस वीडियो में समझेंगे और तीनों का सामान्य सूत्र भी समझेंगे। ये वीडियो इतने पॉइंट पे आधारित है, मुख्य रूप से 7 पॉइंट इसमें लिए गए हैं। तो चलिए आइए एक एक करके प्रारंभ करते हैं और इसके अगले वीडियो में और शेष अन्य कंसेप्ट को समझेंगे, फिर पेज का प्रश्न किया जाएगा। समझ बहुत ही जरूरी है, तभी आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ कार्बन के बारे में समझते हैं। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो यहाँ पर ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, अर्थात यह द्विकक्षीय होगा, जिसमें बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और आंतरिक कक्षा में तो 2 से अधिक होगा नहीं, क्योंकि 2n² के रूप में होता है। तो अब यहाँ से समझते हैं इसकी संयोजकता या तो +4 या -4 दोनों ही संभव हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न आएगा सबसे पहले कि कार्बन के विशाल यौगिक संख्याओं में हमारे आसपास क्यों मौजूद होते हैं। क्या ऐसा कारण है कि कार्बन के विशालतम संख्या हमारे आसपास मौजूद है। तो इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला कारण है संयोजकता का 4 होना। संयोजकता के 4 होने से क्या होता है कि कई तत्वों से यह संयोग कर सकता है और यौगिक बना सकता है। अब दूसरा इसका गुण है श्रृंखलन गुण का होना। श्रृंखलन अर्थात चेन। तो कार्बन में गुण ऐसा होता है कि यह आपस में भी संयोग कर एक लंबा चेन बनाता चला जाता है। तो ये 2 गुण हैं, संयोजकता का 4 होना और श्रृंखलन गुण का होना। अब ये हो गया कार्बन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोजन और कार्बन से बनी यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब ये हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाए जाएंगे। 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए पहले इसके डायग्राम को समझ लेते हैं, संतृप्त को और असंतृप्त दोनों को। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होगा, एल्केन। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होगा। इसमें एकल आबंध होंगे, एकल आबंध। जो एकल आबंध होगा वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा, अन्यथा द्विआबंध या त्रिआबंध अर्थात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त कहे जाएंगे। तो ये होगा एकल आबंध को सहसंयोजक आबंध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में। सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। तो ये रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन CnH2n+2 और इसमें एकल आबंध होता है, उसे सहसंयोजक आबंध कहते हैं। और अनुलग्नक में N, अनुलग्नक N। N क्यों? तो यहाँ N है, N। अब समझेंगे हम लोग
कि 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, और एनसीईआरटी में यहाँ 10th क्लास में 6 कार्बन तक दिया है। तो एन है तो 1 कार्बन को अभी हम लोग लिख के समझेंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो सब में एन आ रहा है। तो इस तरह से ये अनुलग्नक जो है ये क्या होगा, इसका एन होगा। अब आइए बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन पाए जाएंगे। एक होगा एल्कीन और एक होगा एल्काइन। ठीक है, दो प्रकार के। अब जो एल्कीन होगा तो इसके आधार पे इसमें क्या होगा, अनुलग्नक ईन, और इसमें क्या होगा, अनुलग्नक आइन। ठीक है। तो एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, और इसमें क्या होगा, द्विआबंध होगा अर्थात डबल बॉन्ड। और इसमें क्या होगा, इसका होगा सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तीनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये यहाँ देखते हैं, जैसे कार्बन n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1, तो यहाँ C1 इस आधार पर H 2 गुना 1 अजोड़ 2, तो क्या हो गया, 1 नहीं लिखते हैं तो CH4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इसमें पहला इसमें n बराबर 1 कार्बन नहीं होगा। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना क्योंकि ये बनेगा ही नहीं जब तक, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या होगा, कम से कम 2 कार्बन चाहिए, और इसमें क्या होता है, 1 ही कार्बन होता है। तो यहाँ एल्कीन में और एल्काइन में 1 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, क्योंकि वो फिर एल्केन हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं। और ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। जैसे n बराबर 2 देखते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो n बराबर 2 लेने पर C2H 2 गुना 2 प्लस 2, तो क्या हो गया, C2H6। ठीक है, इस सूत्र पे अब इसमें ये सूत्र लेते हैं। तो n बराबर 2 पर क्या होगा, C2H 2 गुना 2, तो क्या हो जाएगा, ये C2H4। ठीक है, इसमें लेते हैं n बराबर 2, तो क्या होगा, C2H2n-2 है, तो 2 गुना 2 माइनस 2, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, C2H2। इस तरह से होगा। तो 1 कार्बन वाले को मेथेन और 2 कार्बन वाले को एथेन एनसीईआरटी बुक के सारणी में दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ अभी देख सकते हैं। जैसे यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये सारणी में दिया है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और पेंटेन के बाद हेक्सेन में 6 होता है। तो ये सैचुरेटेड होता है, अर्थात संतृप्त, जो अभी हम यहाँ लिखे हैं संतृप्त का। ठीक है, तो ये होता है। तो ये है संतृप्त। इसमें जितने भी होंगे CnH2n पर बनेंगे, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 तक ही पढ़ना है 10th क्लास में। तो यहाँ तक तो ये संतृप्त होंगे, और सबके अंत में n, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन 6 तक। ठीक है, और इसमें क्या होगा, तो पहला नहीं होगा, मेथेन में नहीं होगा, तो दूसरा एथेन है, तो इसमें तो इन लगाना है, तो एथीन, और इसमें क्या लगाना है, आइन, तो एथाइन, ये हो जाएगा। तो ये है एथेन, ये है एथीन, और ये है एथाइन। ठीक है, आइए अब इसका संरचना देख लेते हैं। तो जैसा कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और सभी हाइड्रोजन
यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जहाँ भी रहेगा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो इसमें 2 कार्बन देखिए हो गया, और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। तो C2H6 ये किसकी संरचना है? तो एथेन की। ठीक है, अब एथीन देखते हैं। तो इसमें भी 2 ही कार्बन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? द्विआबंध। ठीक है, द्विआबंध होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तभी एथीन होगा। अब बाकी क्या होगा? तो यहाँ पर एक H, एक H, एक H और एक H। यहाँ ये भी देखना है कि सभी कार्बन जो है 4 पूरा हो जाना चाहिए 4 बॉन्ड। तो 2 3 4 2 3 4, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4। तो ये सिंगल बॉन्ड है और इसी को सहसंयोजक आबंध के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आता है एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो कहेंगे एथेन में अर्थात C2H6 में 7 सहसंयोजक आबंध है। अब यहाँ ये क्या है? ये है एल्कीन। तो एल्कीन का आप देख चुके हैं। अब एल्काइन का, तो कार्बन तो इसमें भी 2 ही होगा, कार्बन 2 ही होगा, लेकिन आयन है, यहाँ आयन अनुलग्नक लगा हुआ है, अर्थात त्रिआबंध होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कहाँ? कार्बन कार्बन के बीच। तो ये है, और सूत्र क्या है? C2H2। तो यहाँ हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा H। तो ये हो गया एथाइन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, और आगे भी n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर 6 लेकर बना सकते हैं, सबकी संरचना भी बना सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में समझ लिया कि कार्बन क्या है, इसके गुण कौन कौन से हैं, क्यों विशाल मात्रा में इसके यौगिक मौजूद हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, और सभी के सामान्य सूत्र क्या होते हैं, इनके बीच आबंध कैसे होते हैं, ये भी आपने समझा। अगर इन 8 बिंदुओं में से कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप निसंकोच वीडियो के कमेंट में लिखें और हमें भेजें। आपको समझाकर और आगे वीडियो बनाया जाएगा। आवश्यक होगी तो लाइव क्लास भी किया जाएगा। धन्यवाद।